पहली जो मैच हम देखने वाले आज की वो है कैरोलिना मैरिन, उनके सामने होगी चेन युफे। तो शुरुआत ही करते हैं और एक एक करके जो स्टेप्स हैं उसमें पहले शुरुआत करते हैं स्टेपिंग्स और कैसे ये इनका गेम प्ले शुरुआत होती है। तो शुरुआत जैसे करेंगे कि पहले फोकस हम करेंगे कैरोलिना मैरिन का जो फुटवर्क है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो दो चीज़ हमें याद रखनी है फुटवर्क पे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे आन से अंग है, आन से अंग का भाई बोल सकते हैं कि जो फुटवर्क होता है ना, बेसिक गेम प्ले होता है ना, जो बैडमिंटन इज इक्वल टू फुटवर्क होता है ना, जो मेन वो कैसा होता है, तो आन से अंग का वही फुटवर्क है। तो क्या कुछ अलग करती है कैरोलिना मैरिन या फिर कुछ नहीं, वही चीज़ हम देखने वाले हैं। एक या दो रीली देख लेते हैं, फिर मैं डिस्कस करूँगा आपसे कि भाई कहाँ पे वो कैसा फुटवर्क है उनका, कैसा नहीं। एक दो चीज़ मैं आपको उसके इनसाइट्स भी दूंगा कि कैसे कैरोलिना मैरिन इतनी डेंजरस हो जाती है गेम प्ले के अंदर। तो देखो ये एक रीली देख लेते हैं, दूसरी देखते हैं और उसके अंदर मैं आपको कुछ इनसाइट्स दूंगा। अभी देखो ये एक रीली हुई, ओके। सो ये देखो ये चीज़ है। दो चीज़ जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो है वो कितना जल्दी सेंटर पे वापस जाती है। हम सबको पता है कि अगर आप मैन सिंगल्स खेल रहे हो या फिर आप वुमेन सिंगल्स खेल रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है कि कितना जल्दी आप सेंटर पे जाते हो, कितना जल्दी रिकवर करते हो। सेंटर पे जाने का सबसे बड़ा रीज़न हम सबको पता है कि भाई सेंटर में अगर आप नहीं पहुँचोगे तो ऑफकोर्स आप हारने वाले हो, क्योंकि सेंटर में जो पर्सन जितने जल्दी पहुँच जाता है उतना ही जल्दी उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट शॉट के लिए वो रेडी रहे। मतलब कोर्ट ऑफ कोर्स अगर आप खेलते हो तो आपको पता होगा कोर्ट कितना बड़ा होता है। सेंटर में नहीं आओगे तो आप नेक्स्ट पॉइंट खो दोगे। आप एक चीज़ नोटिस करो, कैरोलिना मैरिन वो एक टाइप की, मैं कंपैरिजन तो नहीं करना चाहता, बट अगर आपने लिंडेन को खेलते हुए देखा हो तो लिंडेन को जब भी आप खेलते हुए देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई वो कोर्ट में ना चल रहे हैं। जैसे आप चलते हो तो उसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है या रनिंग में लगता है, तो ऑफकोर्स रनिंग में ज़्यादा एफर्ट आपको लगता है, ठीक है। तो जब आप चल रहे हो तो आपको यही चीज़ है कि भाई एफर्ट नहीं लग रहा है। सिमिलरली जब लिंडेन उनका फुटवर्क कोर्ट में दिखा देते हमको ऐसा लगता था कि कितना एफर्टलेसली वो गेम प्ले कर रहे हैं। सिमिलरली सेम चीज़ मैं यहाँ पे कैरोलिना मैरिन के बारे में कहना चाहूँगा। उनका फुटवर्क मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा एकदम ईजी तरीके से। देखो ये रैली देखते हैं, मैं आपको ये रैली के बारे में बता देता हूँ। देखो हाइट भी एक एडवांटेज रहता है ऑफकोर्स, बट स्टिल देखो मैं यहाँ पे ये रैली वापस करता हूँ। ये देखो ये यहाँ से ये रैली शुरू हुई, ओके। ये इसके बाद वाली रैली है। देखो यहाँ पे सर्विस की, देखो कितना इजी तरीके से वो पीछे आ गई। ये तो ऑफकोर्स फर्स्ट शॉट है तो इसी तरीके से वो आएगी। वो उन्होंने शॉट मारा स्ट्रेट, तो देखो यहाँ से जैसे ही उनके यहाँ से शटल उन्होंने छोड़ा, देखो कर्सर पे आप फोकस करो, जैसे यहाँ पे उन्होंने शटल को हिट किया यहाँ पे शटल पहुँच रहा है, ठीक है। कैरोलिना मैरिन का जो फोकस है, आंखें हैं जो, वो शटल पे है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपका होता है जब भी आप बैडमिंटन खेल रहे होते हो। उन्होंने यहाँ पे शटल को रिटर्न किया बट उनकी आंखें यहाँ पे, बट उनके लेग्स कहाँ जा रहे हैं, सेंटर में। स्टिल वो वहाँ पे शटल को ही दिख रही है क्योंकि उनको पता है कि अगर ड्रॉप फ्रंट में आया तो उनके लिए सबसे ईजी ये स्टेप होगा। देखो कर्सर पे अगर आप फोकस कर सको तो ये स्टेप होगा, ये सबसे ईजी वाला होगा, ठीक है। बट कैरोलिना मैरिन देखो वेट कर रही है, देखो वो गई, देखो स्ट्रेट चली गई, वो सेंटर में इतना ज़्यादा नहीं गई। बट अगर चेन युफे ने शटल को यहाँ पे रिटर्न किया होता, यहाँ पे किया होता, तो ऑफकोर्स कैरोलिना मैरिन यहाँ के लिए भी रेडी होती। यही एडवांटेज होता है एक बहुत ही बढ़िया फुटवर्क होने का। तो मैं कैरोलिना मैरिन को इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा प्रेस करता हूँ। मतलब मुझे उनका फुटवर्क इस लेवल पर बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी शॉट्स को रिकवर कर लेती है। गेम प्ले भाई उनका फुटवर्क मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सेकेंड चीज़ जिसके बारे फुटवर्क के बारे में ज़्यादा फोकस होगा इस गेम प्ले में, तो वो ये है कि कैरोलिना मैरिन का फुटवर्क थोड़ा बहुत एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोसिव से मेरा मतलब ये है कि वो कुछ शॉट्स को है ना इनोवेट करती है जंप लेकर। वो ऐसा मतलब प्रॉपर डबल जंप नहीं लेती वो, बट ऐसे अच्छे खासे उनके जंप्स होते हैं जिससे वो जल्दी पहुंच जाती है शटल्स के पास। और यही एडवांटेज मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है कैरोलिना मैरिन का, और इसी वजह से वो मोस्ट ऑफ द टाइम जीतती भी हैं। बट वो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल हम बोल सकते हैं कि भाई क्यों जीतती है, वो चिल्लाती है, वो सब वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें फुटवर्क के बारे में था। सेकेंड चीज़ जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है चेन युफे का फुटवर्क। तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जापान के प्लेयर्स हैं उनका फुटवर्क बैडमिंटन का टोटली अलग होता है। मोस्ट ऑफ सिमिलर ही होता है उनका जापान वालों के सारे प्लेयर्स का। और जो चाइना के प्लेयर्स हैं उनका फुटवर्क थोड़ा बहुत अलग होता है। जो आपने सुना होगा चाइना सीजर्स, फिर चाइना जंप या फिर चाइनीज़ फुटवर्क तो बहुत ही ज़्यादा भाई फेमस है। मैं खुद भी मेरे स्टूडेंट्स को करवाता था।
तो ये चीज़ पे आपको फोकस करना है कि इनके फुटवर्क में क्या डिफरेंट है और ये आपके लिए अप्लाई होता है या नहीं होता है। जापानीज़ प्लेयर्स जो मेरे जैसे भाई, ऑफ कोर्स मेरी भी हाइट बहुत ही कम है, 5'6" के आसपास है, तो ऑफ कोर्स हम लोगों को 2 से 3 स्टेप्स कोर्ट के अंदर लेने पड़ते हैं। और सिमिलरली जापान के प्लेयर्स भी मेरे जैसे ये हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती, तो हमको भाई फुटवर्क में थोड़ा बहुत एक्सप्लोसिवनेस लानी ही पड़ती है, वरना हम कोर्ट में नहीं पहुँच पाएंगे, कवर नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली सिमिलरली नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत चेंज जो मुझे चाइनीज़ फुटवर्क मतलब में दिखता है वो ये है कि वो लोग है ना जंप लेकर थोड़ा बहुत फास्ट करने की, गेम प्ले फास्ट करने की फोकस करते हैं। उनकी ऑलमोस्ट हाइट, मोस्ट ऑफ पर्सन्स होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा ही होती है, मतलब एवरेज पर्सन्स होते हैं ना मेरे जैसे, उनसे तो ज़्यादा ही हाइट होती है। तो अगर आप चेन यू फेई का फुटवर्क देखो, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ईजी तरीके से वो मूव करती है कोर्ट में। देखो ये रैली देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट रैली। देखो ये देखो मारा उन्होंने, देखो मैं इजी तरीके से आपको बता दूंगा। ये रैली देख लो, मैं ये रैली रिटर्न में करूँगा और आपको दिखाऊंगा ये चीज़। देखो यहाँ पे अगर आपको कभी भी किसी का फुटवर्क देखना है कि कैसे फुटवर्क उसका बेस्ट है क्या नहीं है, तो ऐसे आपको देखना चाहिए। देखो ये रैली यहाँ से शुरुआत होगी, ओके देखो ये यहाँ से रैली स्टार्ट हुई। पहली बात जो चेन यू फेई सेंटर में थी, पहला शॉट तो आप कुछ भी करके पकड़ ही लेते हो। देखो यहाँ से देखो उन्होंने कहाँ मारा है, कैरोलिना मरिन ने उनके फ्रंट कोर्ट में मारा है। देखो तो ऑफ कोर्स कैरोलिना मरिन के पास सबसे इजी चांस है कि वो फ्रंट में ही आए वहाँ पे ड्रॉप रख दे। तो देखो चेन यू फेई यहाँ से लेके, देखो ये कर्सर पे फोकस करो, यहाँ से लेके ये फ्रंट वाले कोर्ट की जो भाई डिस्टेंस वो कवर करेंगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्टेंस है, ये कवर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये यहाँ से कितना इजी तरीके से पहुँच रही है। देखो उन्होंने पहला ही यहाँ पे स्प्लिट स्टेप ले लिया। देखो इसको आप जब भी कोई भी मैचेस देखो तो ऑफ कोर्स उसको जूम करके देखा करो या फिर उसको स्टॉप करके देखा करो। आप रिलीज़ को ऐसे मत देखो कि यार स्मैश मारी है इसने, ऐसा किया, वैसे नहीं। फुटवर्क पे ज़्यादा फोकस करो, जो बेसिक चीज़ है। आंसियांग इतनी भाई ख़तरनाक इसलिए बन चुकी है क्योंकि वो बेसिक पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करती है। उनको पता है कि भाई बैडमिंटन जितना वो फोकस करेंगी बेसिक पे, उतना ही ज़्यादा उनके चांसेस हैं। तो देखो यहाँ से पहले उन्होंने स्प्लिट स्टेप लिया, अब देखो उन्होंने लेफ़्ट लेग आगे किया। मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो मेरे इंडियन कोचेस थे, इंडियन प्लेयर्स थे, जिन लोगों को देखता हूँ ना, यहाँ से जैसे चेन यू फेई ने यहाँ से यहाँ तक जाना था, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ पर्सन क्या करते हैं, सेंटर जाएंगे फिर एक स्टेप ले आगे लेंगे या फिर रनिंग करेंगे तो ऑफकोर्स वो नहीं पहुंच जाने वाले, और वो 2-3 स्टेप लेके पहुंचेंगे तो भी शटल पहुंचने नहीं वाली, मतलब आप नहीं पहुंचने वाले। चेन यू फेई जो थोड़ा बहुत इनोवेटिव नहीं बोल सकते, बट एक चीज़ है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं इसको, तो उन्होंने उनका लेफ्ट लेग आगे रखा है। होना क्या चाहिए, जो भाई चीज़ अब मोस्ट ऑफ पर्सन आपके कोचेस भी बोलते होंगे कि अगर आप राइटी हो तो आपका राइट लेग आगे जाना चाहिए, मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे चेन यू फेई ने क्या किया है, देखो लेफ्ट लेग आगे किया है, दिख रहा है आपको ये कर्सर से, देखो लेफ्ट लेग आगे किया है ताकि राइट लेग को वो लंज कर सके। लंज मतलब आगे जो होता है ना स्टेप लेना, उसको वो कर सके। देखो इसी तरीके से वो इसी वजह से पहुंच गई, देखा कितनी इजी तरीके से पहुंची। यहीं पे अगर वो रनिंग करके ये पूरा डायगोनल गई होती नहीं पहुंच पाती, सेंटर में जाके गई होती नहीं पहुंच पाती। इसी को बोलते हैं कि आप कैसे आपके फुटवर्क को भाई जो मिस्टेक्स होती है ना, वो आपकी मिस्टेक्स कैसे अगर आप पकड़ सकते हो। तो अगर आपको आपकी मिस्टेक्स पकड़नी है तो सबसे ईजी चीज़ मैं जो आपको बता सकता हूँ वो ये है कि आप सेंटर में पहले तो भाई वो सेंटर तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए। आपके वीडियोस रिकॉर्ड करो और ऐसे ही पॉज करके देखो कौन सी जगह पे आप रुक रहे हो, कौन सी जगह पे आप चेंजेस करना चाहते हो, वो सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। सेकेंड चीज़ जो चाइनीज़ प्लेयर्स होते हैं ना, उनके फुटवर्क में एक बहुत ही बढ़िया मुझे दिखती है, वो ये है कि पहली बात एग्रेसिव फुटवर्क होता है। एग्रेसिव फुटवर्क होता ज़रूर है बट स्टिल दिखता नहीं है हमें। पूरे कोर्ट में वो इतने इजी तरीके से मूव कर रहे होते हैं कि हमको लगता है वॉकिंग टाइप कर रहे हैं। वो उनके भाई जो बेसिक कोचेज़ और सब होते हैं वही, मतलब वही मेन चीज़ होती है। सेकेंड चीज़ जो उनके फुटवर्क में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है वो ये है कि फोरग्राउंड, अगर मैं यहाँ पे ये रैली में देखते हैं कि अगर वो पीछे जा रही है तो वो दिखाता हूँ मैं आपको कितने, वो तो हाइट है तो ऑफकोर्स वो पहुँच ही जाएगी वहाँ पर। अगर वो पीछे जाएंगी, देखो नहीं ये भी आउट जा रहा है। अगर वो रैली आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना इजी तरीके से वो मूव करते हैं। सेंटर से वो बैकग्राउंड मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आएगा तो वो रैली। ओके ये भी जाने दो। देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे खड़ी है चेन यू फेई, ठीक है। यहाँ पे फोकस करो, ये कर्सर पे फोकस करो, यहाँ पे खड़ी है चेन यू फेई। यहाँ से उनको अगर ये फ्रंट, ये कर्सर पे अगर आप फोकस कर सको तो यहाँ पे जाना है, ठीक है। मतलब आपके राइट हैंड साइड में पीछे जाना है। मैं सिर्फ राइटी वालों की बात कर रहा हूँ, अगर आप लेफ्टी हो तो आपके लेफ्ट वाले में, मतलब फोर हैंड डीप कॉर्नर होता है पीछे का, वहाँ पर कैसे जाना है।
वो क्या करते हैं, एक स्टेप स्मॉल लेते हैं, सेकंड स्टेप जंप लेते हैं। उससे दो एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज ये है, जब आप जंप लेते हो तो आपको भाई बहुत ज़्यादा अलग अलग चांसेस मिल जाते हैं। या तो आप ड्रॉप मार सकते हो, स्मैश मार सकते हो, टॉस मार सकते हो, 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। सेकंड चीज़ जंप लेने की क्या है एडवांटेज, कि आप एग्रेसिव बन सकते हो, आप गेम प्ले को चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत, सामने वाला गैस नहीं कर सकता। इसका एक डिसएडवांटेज भी है, आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। ऑफकोर्स आप जंप ले रहे हो एक शॉट के बाद, ये मैं आपको बता रहा हूँ सेंटर से अगर आपको डीप यहाँ तक पहुँचना है तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप लेंगे चाइनीज़ प्लेयर्स और यहाँ से जंप ले लेंगे। ये चीज़ ये रियली में नहीं आई इसलिए मैं आपको बता नहीं सका, बट ये भी एक एडवांटेज होता है अगर आपके एंड्योरेंस और गेम प्ले। देखो यहाँ से जंप लिया, यही चीज़ के बारे में बात कर रहा था। वही चीज़ है कि इनके बारे में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस उनके लिए भी होती है। मैंने बहुत बार ये चीज़ें देखी है कि चाइनीज़ प्लेयर इसी जगह में, इसी बेस जो बोलते हैं ना कि उनकी गेम प्ले जब भी इंडियन प्लेयर्स के सामने होती है ना, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जिसके अंदर ये लोग जीत जाते हैं। और भाई मैं ये पर्टिकुलर गेम प्ले तो नहीं बताऊंगा, बट ये सारी चीज़ें थी। कैरोन अमरिन को हराना वैसे थोड़ा बहुत टफ होता ज़रूर है, बट यही चीज़ें थी ये पूरी मैच के बारे में।